Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 4, materials, metal and non-metals. So today we are going to talk about the sub-materials and their category. They are classified into two categories, that is metals and non-metals. Actually it is in three categories, but we will talk about only two. In the further classes we will talk about three categories, that is metal, metalloids and non-metals. Okay, so let us start with our chapter. Okay, you are familiar with a number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given in the table 4.1. So here the names are given of some materials or metals. Okay, so see here in the table, appearance and hardness of the material. So iron, how it is, appearance कैसा होता है, it is shiny और dull, दोनों ही आपने देखा होगा. हार्डनेस, it is very hard. Okay, कोल appearance कैसा है, dull, ठीक है. Then hardness, it is not very hard. Okay, sulfur, dull, it is not very hard. Aluminium, shining and appearance is hard. Copper, shiny and appearance is hard. So in this way we categorize this. अब हमने ये categorize क्यों किया है आगे हमें पता चल जाएगा. Can you name the material which are metals? और metals के नाम आप बता सकते हैं. Yes, gold, silver, copper, aluminium, steel, iron, brass, etc. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. So metals and non-metals को अलग अलग किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, यानी कि उनका दिखाव कैसा है, अपीयरेंस के ऊपर है, ठीक है, और केमिकल यानी रिएक्शन प्रॉपर्टीज के ऊपर है. ठीक है, सो दोनों ही प्रॉपर्टीज को लेके हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ओके, रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो हार्डनेस यानी हमको देख के पता चलता है वो कितना हार्ड है, और लस्टर शाइन है या नहीं है. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है जो सामने से दिखाई देती है, जिससे हम ऊपरी भाग को देख के समझ जाते हैं, दैट इज क्या कहा जाता है उसे, physical properties. Physical properties of metals and non-metals. So we will start with the physical properties of non-metal. Clear? So see, have you ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron? कभी blacksmith को देखा है? Blacksmith means लोहार. क्लियर, जो आयरन का काम करते हैं, जो आयरन की से बनी चीजों को बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले लोहे को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसे बीट करते हैं और डिफरेंट शेप्स देते हैं. ठीक है, लाइक स्पेड, शॉवेल एंड एक्स, कुल्हाड़ी, और बहुत सारे जो कल्टीवेशन के काम आने वाले सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं. ठीक है, यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल्स ऑन बीटिंग. तो उन्होंने बीट करके सारे क्या किए, चेंजेस किए हैं. वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? क्या हम वुड को बीट करके कुछ नया शेप कर सकते हैं? नहीं, वुड को हम कटिंग करके नया शेप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीट करके नहीं दे सकते. तो एक चेंज आपने नोटिस किया कि जो मेटल था उसे हमने क्या किया, बीट किया और डिफरेंट शेप दिया, ठीक है, लेकिन वुड को नहीं कर सकते हैं. दैट इज अ चेंज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. सो देयर इज एन एक्टिविटी. ठीक है, एक आयरन नेल लेना है, उसे बीट करना है. क्लियर है? सो आयरन नेल को बीट करने से क्या होगा, वो कैसा हो जाएगा, शीट की तरह, उसका जो शेप है वो चेंज होने लगेगा. लेकिन यहाँ पे कोल पीस अगर लेंगे तो कैसा होगा, वो तो बिखर जाएगा, ठीक है, पाउडर हो जाएगा. पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम, व्हाट अबाउट इट, वायर कैसा हो जाएगा, इट विल ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ शीट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड पेंसिल लिड, वो क्या हो जाएगा, पेंसिल लिड विल कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म. ओके,
beat the iron nail with a hammer. So I have explained you this. Okay. So what will be the changes in their physical structure? ठीक है. Then hit hard the aluminum wire also. Wire में भी hit करना है तो ये you can perform this activity at your home also. Clear? Let us see the physical properties of metals and non-metals. So first one is the luster. You can see the metals are shine. Okay. So shiny metals, they show lustrous property, whereas non-metals are dull in nature. Okay. They don't shine. Clear? See. Now the hardness. Iron, cut करके देखिए. It is not easy to cut it. Okay, because it is hard. Okay. Whereas take the non-metal, for example rubber, you can cut it easily. So non-metals are soft and metals are hard. Clear? Now the third property, malleability. So let us perform an activity. Take a iron nail, coal, aluminium wire and lead. Clear? So take a hammer and beat it. What do you observe? जो मेटल्स हैं क्या हो गए, शेप चेंज हो गया, लेकिन कोल और लेड जो कि नॉन मेटल्स हैं क्या हो गए, ब्रेक इनटू पीसेस. ठीक है, पीसेस में ब्रेक हो गए. सो ये क्या बता रहे हैं कि मैलेबिलिटी, जो मेटल्स हैं क्या होती हैं, थिन मेटल शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं बीट करने पर. ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की वो कहलाती है मैलेबिलिटी. क्लियर? थिन शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलेबिलिटी. जो मेटल्स हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती हैं. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी. ओके, सो डक्टिलिटी मीन्स जो मेटल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उन्हें थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है, सो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी. वेयरएस नॉन मेटल्स को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन सी, आपने देखा होगा वायर किनका बना होता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इनके वायर बनाए जा सकते हैं. पर क्या हम चॉक, कोल, वुड इनका वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी सोनोरिटी. क्लियर? सो आयरन बेल, आवाज कैसी आती है उसकी, is called sonority. Metals are sonorous. उनमें एक पर्टिकुलर आवाज होती है. ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें आवाज नहीं होती. नाउ कंडक्शन ऑफ हीट. जब भी मेटल्स में एक तरफ से हीट करते हैं, हीट दूसरे तरफ तक पहुंचती है. ठीक है, दैट इज कंडक्शन हो रहा है. तो जितने मेटल्स हैं, मेटल सारे क्या होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वेयरएस नॉन मेटल्स डज नॉट कंडक्ट हीट. ठीक है, नॉन मेटल्स में क्या होता है, लकड़ी एक जिस तरफ जल रही होती है उसी तरफ हीट होता है, दूसरी तरफ हीट नहीं होता है. इसलिए हैंडल्स, जो यूटेंसिल्स होते हैं वो क्या बर्तन होते हैं, किसके बने होते हैं, मेटल्स के, और जो उनके हैंडल्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के, ताकि गर्म ना हो. नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सी, मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं, और नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. सी, ऑब्जर्वेशन, आयरन नेल लगाया, यस, गुड कंडक्टर. ओके, सल्फर, नो, इट इज अ बैड कंडक्टर. देन कोल पेस्ट, नॉन मेटल, नो, बैड कंडक्टर. देन कॉपर वायर, yes, it is a good conductor. So all metals are good conductor of heat and electricity. Clear? So these were the physical properties of metals and non-metals. After performing the above activities, we can see that some materials are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of heat and electricity. Okay, so lustrous, that is shiny surface, malleable, that substance can be beaten into thin sheet, ductile, that materials can be converted into wire,
sonorous that produce ringing sound and good conductors of heat and electricity. So our definition of metals can be like this: the materials that are hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductor of heat and electricity are known as metal. Clear? So हमारे इस तरीके से हम बीच में यहाँ पे ये जो दीज प्रॉपर्टी उसके बदले ये सारी प्रॉपर्टीज ऐड करके भी अपना डेफिनेशन बना सकते हैं. ठीक है. सो द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स आर iron, copper, aluminium, calcium, magnesium, etc. So all these are the examples of metals. Okay. In context, materials like contract means opposite. Okay. So coal and sulfur are soft and dull in appearance. Their appearance is soft and dull. They can be broken into powdery mass on tapping with a hammer. So when टैपिंग विद अ हैमर, ठीक है, हैमर से जब भी उन्हें बीट किया जाएगा क्या हो जाएगा, दे विल कन्वर्टेड इनटू पाउडरी फॉर्म. क्लियर. दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. They do not conduct heat and electricity. These materials are called as non-metals. The examples of non-metals are sulfur, carbon, oxygen, phosphorus, etc. So all these are the examples of non-metals. So you have examples of metal as well as non-metal. Clear? Graphite is also a non-metal. ठीक है. ग्राफाइट यानी पेंसिल की जो लीड है ये नॉन-मेटल है. ठीक है. लेकिन ये हीट तो नहीं, हीट कम करती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर करती है. तो क्या करती है ये मैं इसके बाद में बताऊंगी कि ये क्यों करता है. क्लियर है. सो सी metals like sodium and potassium are soft and can be cut with a knife. So यहाँ पे कुछ exceptional case है. क्लियर है. So we are talking about some exceptional cases. So metals, सारे metals कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं. ठीक है, लशरस होते हैं. यहाँ पर मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट. तो दो ऐसे मेटल हैं, ये एक्सेप्शनल केस है कि सोडियम एंड पोटेशियम कैसे हैं, सॉफ्ट है एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ, जिन्हें हम नाइफ से काट सकते हैं. मर्कुरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. सो स्टूडेंट इनमें काफी ध्यान रखिएगा. ठीक है. ये हमेशा कई बार एग्जाम्स में भी आते हैं. ठीक है, टेस्ट वगैरह में भी आते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनमें काफी पूछा जाता है. ये एक्सेप्शनल केस ही ज्यादा पूछे जाते हैं. सो यू हैव टू रिमेम्बर द मोस्ट दिस थिंग्स दैट टू ऐसे मेटल्स हैं जो कि कैसे हैं, सॉफ्ट हैं और नाइफ से कट किए जा सकते हैं. क्लियर. मर्कुरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है एट अ रूम टेम्परेचर. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस मोस्ट. Which is found in liquid state at room temperature. These are exceptionals. ठीक है. इसी तरह हमारा ये जो लेड है, ठीक है, ग्राफाइट है, पेंसिल के लेड जो है, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है. किसमें है, यहाँ नॉन मेटल में है. ठीक है. बाकी नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी बट ग्राफाइट करता है. दिस इज एन एक्सेप्शनल केस. ठीक है. और नॉन मेटल्स में हमारा जो सॉल्ट आता है, ठीक है, सॉल्ट भी क्या है, क्रिस्टलाइन है यानी शाइनी सरफेस देता है बट इट इज अ नॉन मेटल. ये भी क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो सी योर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. You are familiar with the phenomena of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. You had also performed in class 7th an activity of burning of magnesium ribbon in the air. So magnesium ribbon burn करना ये हमने देखा था 7th में. ठीक है. मैग्नीशियम रिबन यानी एक मेटल की रिबन थी जो हमने बर्न किया था तो काफी लाइट प्रोड्यूस हुआ था और व्हाइट फ्यूम्स निकला था. ठीक है. सो वो टेस्ट हमने देखा था. यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. तो उसमें क्या बना था, जो मेटल बर्न होने के बाद व्हाइट पाउडर बन गया था. ठीक है. जो रेसिड्यू बना था वो व्हाइट कलर का था. ठीक है. वो ऑक्साइड मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम की रिबन, ठीक है, बर्न होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई थी. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. सो आयरन, ठीक है, जो हमारा लोहा होता है, ठीक है,
वो कैसा होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। आपको पता है लोहा अगर बाहर ऐसे ही पड़ा रहता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाता है। तो वो एक्चुअली क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है। सो आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर यहाँ पे क्या देगा हमारा, Fe2O3 दैट इज आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन का है। देन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या देगा, MgO। ठीक है, ये व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है। क्लियर। सो आयरन क्या बनेगा, Fe2O, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ने क्या बना लिया, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट, जिसे हम जंग कहते हैं, उसका फॉर्मूला है ये, एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है। सो यहाँ पे जो रस्ट है, रस्ट के लिए एक रस्ट जो जंग लगा होता है उसका एक यहाँ पर क्या दिया है, एक्सपेरिमेंट दिया है कि जो रस्ट है उसको कलेक्ट करना है और वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद यहाँ पे वॉच ग्लास में लेना है। ठीक, और क्या करना है, उसे लिटमस टेस्ट करना है। जब हम लिटमस टेस्ट करेंगे तो बहुत हल्का सा इसमें जो रेड है वो किस में कन्वर्ट हो, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज रेड टू ब्लू, यानी कि इसका जो नेचर है वो कैसा हो गया, बेसिक हो गया। क्लियर है। वी विल सी इन द लैब ऑल्सो। क्लियर। नाउ When a copper vessel is exposed to moist air for a long, जब कॉपर वेसल कोई भी बर्तन है वो जब तक लॉन्ग यानी काफी दिनों तक बाहर यानी कि मॉइस्ट एयर के साथ एक्सपोज होता है तो उसका जो अपर सरफेस होता है वो कैसा हो जाता है, डल हो जाता है, ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड यानी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना लेता है सिर्फ अपर की कवरिंग में। ठीक है, तो अपर के कवरिंग में क्या बना लेता है, दिस, एंड कॉपर कार्बोनेट CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या होती है कि कॉपर का वेसल है। ठीक है, जनरली वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में है जिसे मॉइस्ट एयर कहते हैं, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, मॉइस्ट एयर। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन भी तो होता है। सो इन सब के साथ रिएक्ट करता है कॉपर और क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट। क्लियर, दिस इज द रिएक्शन। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। द एश ऑब्टेन ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टेस्ट फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। सो हमने ये भी देखा था, तो ये नेचर भी कैसा आया था, बेसिक नेचर आया था। ठीक है, देन इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू एसर्टेन दिस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, बहुत ही लाइट उसमें निकला था, लाइट निकला था, और वो जो रिबन था वो क्या हो गया था, ऐश में कन्वर्ट हो गया था, व्हाइट ऐश में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। फिर हमने उसे वाटर में, वो जो पाउडर बना था उसे वाटर के साथ डिसॉल्व करके टेस्ट किया था। ठीक है, तो जो रेड लिटमस था वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया था। ये फिर से हम आगे टेस्ट करेंगे। देन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस किसमें टर्न हो गया, ब्लू। सो हमने देखा कि जो रस्ट है, आयरन का रस्ट है, ठीक है, ये जो था ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, ये भी रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, यानी कि जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। सो यानी कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं, ठीक है, मोस्टली, तो वो क्या करते हैं, उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, सो रिमेम्बर दिस, you must have observed that the red litmus turns blue, so oxide of magnesium is also basic in nature. So in general हम कह सकते हैं metallic oxides are basic in nature. Remember this, okay? So general metallic oxides are basic in nature. Let us now observe the reaction of non-metal with oxygen. So metal का तो हमने देख लिया, अब non-metals का check out करते हैं. Now there is some exception. Sodium and potassium both are metals, but they are soft by nature. Okay, they can easily cut with knife. ठीक है, they can be easily cut with knife. Easily cut कर सकते हैं, metals हैं, पर ये दो एक्सेप्शनल केस में आते हैं. ठीक है, आयरन, कॉपर, गोल्ड और जो जितने मेटल्स हैं वो सब कैसे हैं, सॉलिड है. पोटेशियम सॉफ्ट है और मरकुरी जो है सिर्फ एक ही ऐसा लिक्विड है जो कि
सॉरी एक ही ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। नॉन मेटल में आयोडीन क्रिस्टलाइन है जो कि शाइन करता है, लशरस है, और डायमंड सबसे हार्ड है। क्लियर है? So all these were physical properties of metals and non-metals. Now they also show the chemical properties. Okay.